इसके लिए एक टूल है जो बहुत जनरल है, दैट इज गूगल अलर्ट। पर्टिकुलर XYZ बंदे ने इतने बजे ये नेगेटिव रिव्यू एजुकेशन सेक्टर में ही है, 3 है ऊपर के, वो बिग नो है फॉर एग्जांपल। और कोशिश करिए कि ये जो चीजें हो वो Hey guys, welcome back to our channel Skilled People and in this series of digital marketing जो टॉपिक इस वक्त कवर कर रहे हैं that is ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। इससे पहले मैंने आपको ORM की एक इंट्रोडक्शन क्लास दे दी है जिसमें हमने बात की है कि ORM क्या होता है, आपका बिजनेस रेपुटेशन किस तरह से आपके बिजनेस पर डायरेक्टली इम्पैक्ट डालती है, किस तरह से ऑडियंस नेगेटिव रिव्यूज और नेगेटिव रेपुटेशन को देखकर बाउंस कर जाती है। आज का ये जो क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम बात करेंगे ORM की कुछ ऐसी सिचुएशंस के बारे में जिसे हम टैकल कर सकते हैं। मतलब किस तरह से आप नेगेटिव रिव्यूज से लेकर अपनी ऑनलाइन रेपुटेशन की सोर्स पर, उसके बेस पर वर्क कर सकते हो और इसके बाद हम कुछ बात करेंगे टिप्स की जो जनरली मैं यूज करती हूँ अपनी प्रैक्टिकल ORMs में। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज, लास्टली मैंने आपको बताया था कि ORM में जो आपका बिजनेस गुडविल है या बिजनेस रेपुटेशन है हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अब आप बताइए, आप फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट भी है, आपकी एप्लीकेशंस भी हैं, आपका यूट्यूब चैनल है, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स है, ठीक है। तो हर जगह आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो, उसकी रेपुटेशन बना रहे हो, ठीक है, उसकी गुडविल पे वर्क कर रहे हो। लेकिन आपको किस तरह पता चलेगा कि हाँ भाई इसने एक नेगेटिव रिव्यू छोड़ा है। आप यूट्यूब पे देख रहे हो कि भाई अब रात को 12 बजे कोई नेगेटिव रिव्यू कर रहा है तो आपको नहीं पता चलेगा, ठीक है। एक साथ कई प्लेटफॉर्म पे कर रहा है, आपको नहीं पता चलेगा। कैसे आप इन सब चीजों को टैकल कर सकते हो? तो फर्स्टली हम जो वर्क करते हैं वो करते हैं टूल्स के ऊपर। इसके लिए एक टूल है जो बहुत जनरल है, दैट इज गूगल अलर्ट, ठीक है। और भी ज्यादा टूल्स हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, बट बहुत कॉमनली यूज ये टूल है जहां ये आपके ORM की हेल्प करता है हमें मैनेज करने में कि कहाँ रेपुटेशन, किस तरह से हमारी नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं, किस तरह से हमें एक अलर्ट मिल जाता है कि भाई आपके ना इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर इस पर्टिकुलर XYZ बंदे ने इतने बजे ये नेगेटिव रिव्यू छोड़ा है। नाउ टेक द अनदर स्टेप। अब आप इससे कैसे टैकल करोगे? तो स्टेप 1 जो है उसमें हमें देखने हैं कुछ टूल्स। अगर फॉर एग्जांपल है सिर्फ आपका बिजनेस GMB पे है तो आपको इस टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 या 2 प्लेटफॉर्म है तो आप उसे मैन्युअली भी हैंडल कर लेते हो, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ी फर्म्स जो होती है, जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी होती है, जिनके पास लाइक 10-20 जो है वो डिजिटल मार्केटिंग के कस्टमर्स हैं, कि जो बिजनेसेस है जिन्हें डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, अब सोचिए उनका उन्हें ORM करना है तो वो कैसे करेंगे? अब मेरा बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने स्किल्ड पीपल की बात करूं तो अगर मेरे चैनल पर कोई नेगेटिव रिव्यू आता है तो मैं उसे मैनुअली आंसर कर सकती हूँ। लेकिन फॉर एग्जाम्पल स्किल्ड पीपल एक एजुकेशन सेक्टर में नहीं है, वो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और यहाँ मैं 20 कस्टमर्स को डिजिटल मार्केटिंग सर्विस दे रही हूँ। कोई फूड सेक्टर में है, कोई ऑटोमोबाइल्स में है, कोई आपका एजुकेशन सेक्टर में ही है, कोई आपका लाइक ऑटोमोबाइल्स में है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई सिर्फ डाइन इन है, कोई एक 5 स्टार होटल है। कई सारे अलग अलग ऑप्शंस है मेरे पास। इस तरह से मैं लोगों को इस तरह के जो बिजनेस है मैं उनको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस दे रही हूँ। अब सोचिए मुझे उनका ORM करना पड़े, मतलब 20 बिजनेस का पर हैंड मुझे ORM करना पड़े तो मैं कैसे करूंगी? उस टाइम मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी। तो इन स्टार्टिंग अगर आप एक बड़ी एजेंसी हो या इन स्टार्ट आपको कई सारे चैनल्स का या कई सारे बिजनेस का ORM करना पड़े तो यू कैन गो विद द टूल। और सबसे कॉमन एंड जो ट्रस्टेबल टूल है वो खुद गूगल प्रोवाइड करता है, दैट इज गूगल अलर्ट, जो आपको हेल्प करता है ये चीजें टैकल करने में। सेकंड जो स्टेप है फॉर एग्जांपल रिव्यूज, ठीक है। अगर किसी ने आपको नेगेटिव रिव्यू दिया है तो आप क्या करोगे? ठीक है, ये सेकंड सिचुएशन है। अगर किसी ने आपको रिव्यू नेगेटिव दिया तो आप क्या करोगे? कई लोग क्या करते हैं ना, वही कमेंट में लड़ने लग जाते हैं, ठीक है। कई लोग इग्नोर कर देते हैं, कई लोग डिलीट कर देते हैं, कई लोग स्पैम भी रजिस्टर कर देते हैं। देखो ये जो ऑप्शन है वो आप इजीली कर सकते हो, बट ये जो 3 है ऊपर के वो बिग नो है। फॉर एग्जांपल आप कमेंट्स में ही लड़ने लग जाओगे तो वो यही तो चाहता था कि आपके गार्ड्स डाउन हो, आप थोड़े लाइक इस चीज को लेकर इस रिव्यू पर कोई ऐसा रिएक्शन करो जो आपके बिजनेस को गलत दिखाए, आपकी रेपुटेशन को हार्म करे, ठीक है। तो इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। दूसरा उसको इग्नोर कर दो
कि भाई ठीक है तूने बोल दिया, एक बंदे के बोलने से क्या हुआ, 10 मेरे पास 5 स्टार रिव्यूज है, एक 1 स्टार रिव्यू क्या ही बिगाड़ लेगा। वो एक एक करके कई सारे हो जाते हैं। और नेगेटिव चीजें ऐसी हैं जो पॉजिटिव चीजों से ज्यादा इंपैक्ट डालती है। ठीक है, 10 पॉजिटिव रिव्यूज को लोग सोच लेंगे इसने खरीद के तो नहीं करवाए, लेकिन एक नेगेटिव को नहीं बोलेंगे, कहेंगे नेगेटिव जेन्युइन लग रहा है। भले ही नेगेटिव गलत हो, नेगेटिव स्पैम वाला हो, लेकिन फिर भी लोगों क्या करते हैं, लोगों की आदत है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो पॉजिटिव चीजों से ज्यादा नेगेटिव चीजों को, नेगेटिव एक्सपेक्ट को ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो इग्नोर भी नहीं करना है। डिलीट तो बिग नो है। ठीक है, डिलीट को तो गूगल ही सपोर्ट नहीं करेगा कि भाई ये नेगेटिव रिव्यूज को क्यों डिलीट कर रहा है। ठीक है ना, गूगल की एल्गोरिदम करती है। देखो डिजिटल मार्केटिंग हम दो ही लोगों के लिए करते हैं, एक गूगल, ठीक है, दूसरा ऑडियंस, और दोनों ही चीज डिलीट वाले को तो नहीं कर सकती। अब हम स्पैम करवा सकते हैं उसे, कैसे, उसे स्मार्टली हमें टैकल करना हो। कोई भी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि स्किल्ड पीपल की जो आईडी है उस पर एक रिव्यू आया दैट फॉर एग्जाम्पल दे टुक मनी एंड डिड नॉट डिलीवर फूड। ठीक है, उन्होंने पैसे तो ले लिए लेकिन फूड डिलीवर नहीं किया। तो अब इस पे क्या करोगे, नहीं हमने कर दिया था, आपका बंदा, हमारा बंदा वहां आया था, आपने सीओडी नहीं। आप उसको XYZ बंदे को बोलो हेलो सर, ठीक है, कि सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक है, सबको गुस्सा आता है जब ऐसे नेगेटिव फेक रिव्यूज आते हैं, और जब आप स्टार्टिंग में हो, स्टार्टअप्स में हो, तो और ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन फिर पर आपको ये चीजें ऑनलाइन नहीं दिखानी है, आपको उसको बोलना है हेलो सर, गुड मॉर्निंग, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आप अपनी लाइक स्लिप दिखा दीजिए या अपना इनवॉइस दिखा दीजिए, ठीक है, और हम आपको XY चीज जो भी आपने वो की थी, हम उसको वो कर देंगे। अब उस बंदे का अगर ये जेन्युइन रिव्यू है तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट, कि भाई आप कैसे हो गया ऐसा मिसकम्युनिकेशन कि हमने डिलीवर किया, उनके पास रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये नेगेटिव रिव्यू है तो यू हैव टू टैकल इट स्मार्टली, कि भाई अगर तुमने हमसे परचेज किया है तो तुम्हारे पास इनवॉइस होगी, चाहे जोमेटो से किया हो या हमारी पर्सनल GMB से किया हो या आपने कॉल पर किया हो, कहीं भी किया हो, तो कोई तो ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, COD भी किया होगा तो भी फूड स्लिप बनती है। ठीक है, बिल्स निकलते हैं, उनपे पेड अनपेड की स्लिप लगती है, तो कहाँ है वो, आप एक फोटो शेयर कर दो। वो नेगेटिव हो, अगर वो जेन्युइन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर वो स्पैम है तो आप ये करके जब इस पे 4-5 दिन तक बंदे का रिवर्ट ना आए तो आप इसे स्पैम कर दो कि देखो है ही ये स्पैम। तो इस तरह से अगर आप स्पैम करते हो स्मार्टली तो गूगल को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी समझ जाता है कि हाँ ये इसकी रेपुटेशन गिराने के लिए फेक कमेंट था। इस तरह से आपको टैकल करना है। जैसे अब मैं ना एक अमेजिंग आपको स्टोरी बताती हूँ। ऐसे फ्लिपकार्ट के साथ बीच में बहुत हुआ था कि फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज ऑर्डर करो तो उसके बीच में साबुन की डिब्बी निकल रही है, ये वो। तो कई बार फ्लिपकार्ट ने ना एक बहुत अच्छा इनिशिएट लिया। उसने एक बंदे को यही बोला कि सर आपने अपना इनवॉइस नंबर बताओ कि आपने मांगा क्या था। जो जेन्युइन थे वहां फ्लिपकार्ट ने वर्क किया, लेकिन जो फेक थे, जैसे एक अकाउंट से अगेन एंड अगेन मैसेज ऐसा आए तो इंसान को क्लिक करता है, ऐसा कैसे होता है कि इसी बंदे के पास हमेशा गलत पहुंच रहा है। तो इस तरह की जब चीजें होती है तो यू हैव टू वर्क स्मार्टली। गुस्सा नहीं करना है, इम्पेशंस नहीं होता है, बस उससे पूछ लो कि सर आपने जो भी ये XYZ सर्विस मांगी थी उसका कोई प्रूफ दीजिए, आपके पास नहीं आया उसके आपने वीडियो दीजिए या कोई इमेज दीजिए या कोई भी ऐसा प्रूफ जो ये बता सके कि हाँ उस बंदे के पास गलत हुआ है। ठीक है, तीसरा वर्क ऑन टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, सिर्फ, ठीक है, और टेस्टिमोनियल्स में वीडियो टेस्टिमोनियल्स हो, ठीक है, या फिर आप ब्लॉग्स, रिव्यूज, इन सब चीजों पे वर्क करिए। देखो रिव्यूज हर कोई डलवाता है, लेकिन हो सके तो आप लोग टेस्टिमोनियल्स पर वर्क कीजिए। ठीक है, अपने बिजनेस के लिए पॉजिटिव ब्लॉग्स लिखवा के उस पे कोई टेस्टिमोनियल रिव्यू डलवा दीजिए, और कोशिश करिए कि ये जो चीजें हो वो विजुअलाइजेशन के साथ हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहीं से सर्विस ली है या फॉर एग्जाम्पल मैंने कहीं से फूड ऑर्डर किया है, तो मैं जब रिव्यू डालती हूँ तो अगर वो रिव्यू फूड की फोटो के साथ हो, पैकिंग के साथ हो, या माय हैप्पी फेस करके कुछ ऐसा हो, ये चीजें बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इसके लिए देखो मैं आपको बताती हूँ, हमारे ना आगरा में एक रैप स्टोर है। ठीक है, मैंने वहां से एक रैप ऑर्डर किया था।
अब वो रैप जब आया था तो उसमें जो ना शेफ था उसने पर्सनल नोट बना के भेजा था दैट वी प्रिपेयर योर फूड विद हैप्पीनेस, वी प्रिपेयर्ड योर फूड विद होल हार्ट। तो ऐसे करके उसने एक इनिशिएट किया। तो उसके रिवर्ट में पता है हमने क्या किया? हमने क्या किया कि हमने उसके जो जीएमबी थी, ठीक है, हमने जोमेटो पर जाकर भी और जीएमबी पर जाकर भी एक बहुत अच्छा रिव्यू डाला विद द हैप्पी स्माइल, या वो पार्टी का फोटो हमने क्लिक करके डाला वहां पर। क्यों? क्योंकि उन्होंने इनिशिएट किया। तो इस तरह से आप इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। आप अपने बिजनेस की जो अपनी तरफ से जब आप इनिशिएट करोगे तो ऑडियंस भी आपसे कनेक्ट करेगी, ठीक है। तो उसका वो एक सिंपल सा नोट उसके पास क्या पहुंच गया, उसे उस नोट से कोई फायदा नहीं है। वो सिंपल ऐसा भी कर सकता था कि आपने हमने कुछ ऑर्डर किया, उसने वो हमने पे किया, उसने ऑर्डर हमें सर्व कर दिया, दी एंड। पर उसने जो पर्सनलाइजेशन टच डाला ना वो बहुत अच्छा लगा हमें। उसके बाद हमने एक वीडियो नहीं, इमेज कंफर्मेशन दिया, एक इमेज टेस्टिमोनियल दिया दैट वी आर हैप्पी विद जो रैप्स आए थे उसके लिए, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, रिव्यूज डाल सकते हो विद इमेजेस, ब्लॉग्स डाल सकते हो विद टेस्टिमोनियल्स। वीडियो टेस्टिमोनियल अगर आप डायरेक्टली अपलोड करवाओ तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। दूसरा, आप पर्सनलाइजेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए मैंने आपको कई बार बताया है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पर्सनलाइजेशन टच जब आता है तो ऑडियंस बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट करती है। तो आप जो है बिजनेस, ये जो पॉइंट है पर्सनलाइजेशन, ये बिजनेस ओनर्स के लिए है स्पेसिफिकली, कि आप जब भी कोई जैसे फूड है तो उसे कैटर कर रहे हो या फिर आप एजुकेशन भी दे रहे हो, तो ये पर्सनलाइजेशन टच है ना वो आपको अपने कंटेंट में थोड़ा सा रखना होगा ताकि ऑडियंस ये लास्ट में जब ये टेस्टिमोनियल ब्लॉग्स और रिव्यूज देने का टाइम आए ना तब ज्यादा मतलब हिचकिचाए नहीं, वो भी खुश हो कि वो खुशी खुशी आपको रिव्यूज दे दे, ठीक है। अब फोर्थ, अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट फोर्स फॉर रिव्यूज, ठीक है। अगेन मैंने अभी आपको एक स्टोरी बताई थी अपनी, तो वहां क्या उसने हमसे रिव्यूज के लिए बोला था दैट इफ यू लाइक आवर सर्विसेज प्लीज गिव अस रिव्यू। उसने एक बार हमसे बोला, हमें वो पर्सनलाइजेशन नोट अच्छा लगा, हमने रिव्यू दे दिया, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई एप्लीकेशन है, लोग वहां से परचेज कर रहे हैं, ठीक है, और अगेन थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई पॉपअप आ जाता है कि प्लीज रेट अस, प्लीज रेट अस, प्लीज रिव्यू अस, लीव सम कमेंट्स। तो वो क्या करता है, ये जो चीजें होती है ना ये ऑडियंस को इरिटेट करती है, ठीक है। तो उनसे रिव्यूज मांगिए बट डोंट फोर्स देम, ठीक है। आपने जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ आए, आपने कोई भी फूड उसमें जाते हैं आप, तो वहां आपने देखा होगा आपसे जो भी वेटर है या फिर जो भी वहां का स्टाफ है वो आपसे एक बार रिव्यू मांगते हैं एंड देन दे डोंट डिस्टर्ब यू। फिर क्या होता है, फिर जो फूड की क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है कि आप किस तरह से रिव्यू देते हो। लेकिन फॉर एग्जांपल आप कहीं डिनर करने गए, वहां आपने कुछ चीज ऑर्डर की, तो जहां वो स्टाफ है वो आया, बॉटल लेकर आया, तब वो एक पेपर ले आया कि सर रिव्यू कर दीजिए, ठीक है। मेन्यू लेकर आए तब वो आ गए, जब मतलब डिशेज आई तब वो रिव्यू का ये लेके आ गए, ठीक है। फिर जब पे करने का टाइम आया तब भी वो रिव्यू के लिए कार्ड लेके आ गए। तो सोचिए आप कितने इरिटेट हो जाओगे। भले ही फूड बहुत अच्छा है लेकिन सर्विस से आप इरिटेट हो गए, यार ये बार बार पॉपअप कर रहा है, बार बार टपक आ रहा है कि रिव्यू दो रिव्यू दो रिव्यू दो। तो आपको भले ही फूड अच्छा लगा तब आप इरिटेट हो जाओगे कि, तो और आप नेगेटिव रिव्यू दोगे वहां पर कि भाई बाकी सब तो ठीक था लेकिन भले ये लिखो कि स्टाफ बहुत इरिटेटिंग है। तो ये क्या हो गया, ये आपके लिए नेगेटिव बात हो गई। सेम गोज विद ऑनलाइन। फॉर एग्जांपल मैंने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से फूड खरीदा XYZ ब्रांड से, वहां मुझे अगेन हर 2 सेकंड्स में एक पॉपअप आ रहा है कि रिव्यूज दीजिए रिव्यू। आप क्या करोगे, आप ऐसी एप्लीकेशन से ही बाउंस कर जाओगे, नहीं दे चाहिए। तो आप क्या करो, आप रिव्यू के लिए सिर्फ एक बार सजेशन दो, फोर्स मत करो। तो ये कुछ पॉइंट्स है जैसे मैंने आपको बताया। सो गाइज अब हम अगर इस पूरी क्लास को एक समरी में समझू तो अगर आपको अपनी स्टार्टिंग कीजिए टूल्स की हेल्प से, जस्ट लाइक गूगल अलर्ट। सेकेंडली अगर मैं बात करूं तो जो रिव्यूज है उन्हें इग्नोर मत कीजिए, उनसे कमेंट्स में ही लड़िए मत, उनको स्मार्टली टैकल करना सीखिए। तीसरा मैंने आपको बताया था कि टेस्टिमोनियल्स और ब्लॉग्स और इस तरह की चीजों पे वर्क कीजिए कि रिटन कंटेंट से ज्यादा आप विजुअलाइज टेस्टिमोनियल्स प्रोवाइड करवा सके तो ऑडियंस का ट्रस्ट ज्यादा बढ़ता है
और हाँ, आपका ये जो पॉइंट है दैट इज डोंट फोर्स टू रिव्यू। आप लोगों को बार बार टोक मत कीजिए, आप उन्हें बताइए, उन्हें अपनी सर्विस या अपना जो भी बिजनेस प्रोडक्ट है वो भी प्रोवाइड करवाइए। उन्हें अच्छा लगेगा, बस उन्हें थोड़ा सा पर्सनलाइज हिंट दे दीजिए कि सर हमारे जो ये भी एबीसी जो भी ये बिजनेस है इसके लिए आपका एक रिव्यू है, वो रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके एक बार, अगर आप बार बार पोक करेंगे तो बंदा इरिटेट हो जाएगा। इस तरह की चीजें ना करें। इन सब चीजों का वर्क बहुत ज्यादा ये बहुत बड़ी चीजें आपको नहीं लग रही होंगी, बट इन चीजों का ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी बिजनेस पे। किस तरह से आप लोगों को हैंडल करते हो, किस तरह से आप बिजनेस हैंडल करते हो, क्या वैल्यू है। लोगों को अगर वैल्यूएबल महसूस नहीं होगा तो वो आपके बिजनेस की भी वैल्यू नहीं करेंगे। सो होपफुली ये क्लास आपके लिए थोड़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर ऐसे ही और इम्पोर्टेंट, अगर ORM की फील्ड में आपको और कुछ जानना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली हिट द बेल आइकन।